कल्पना कीजिए रात का अंधेरा है, आसमान में बादल छाए हैं और दुश्मन की सीमा के अंदर एक ऐसा विमान उड़ रहा है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ विमान माना जाता है। जमीन पर मौजूद रडार उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन लगभग खाली है। उन्हें लगता है कि आसमान में कुछ भी नहीं है, लेकिन वास्तव में हजारों मीटर ऊपर एक विमान तेजी से अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। यह विमान था F-117 नाइट हैक, अमेरिका का वह विमान जिसने युद्ध में स्टील तकनीक को एक नई पहचान दी। F-117 देखने में किसी समान लड़ाकू विमान जैसा था। इसका शरीर अजीब कोड़ों से बना हुआ था, जैसे किसी भविष्य की मशीन को काले रंग में आसमान के लिए तैयार किया गया हो। इसकी यही बनावट इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन F-117 की कहानी सिर्फ उसकी स्टील्थ तकनीक की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस विमान की जिसने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के बीच घुसकर हमला किया और फिर एक रात खुद दुश्मन के रडार के पकड़ में आ गया। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती थी। सोवियत संघ और उसके सहयोगियों के पास जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और रडार का विशाल नेटवर्क था। किसी समान विमान के लिए ऐसे इलाके में घुसना बेहद खतरनाक था। अमेरिका को ऐसा विमान चाहिए था जो दुश्मन के रडार से बच सके। इसी जरूरत ने जन्म दिया F-117 कार्यक्रम को। विमान को इस तरह डिजाइन किया गया कि रडार से लौटने वाला सिग्नल बेहद कम हो जाए। इसका आकार पारंपरिक विमानों जैसा चिकना नहीं था। इसकी सतह कई कोणों में बनी थी। बाहर से यह डिजाइन अजीब दिखता था, लेकिन इसका उद्देश्य बेहद गंभीर था। रडार की तरंगे विमान से टकराकर वापस रडार की ओर जाने की बजाय अलग अलग दिशाओं में बिखर जाएं। इसके अलावा विमान की सतह पर विशेष रडार और शोषक सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। इंजन और हथियारों को भी इस तरह व्यवस्थित किया गया था कि विमान की रडार सिग्नेचर कम से कम रहे। F-117 अपने हथियार बाहर लटका कर नहीं ले जाता था, बम अंदरूनी हथियार कक्ष में रखता था, क्योंकि अगर विमान के नीचे मिसाइलें और बम बाहर लगे होते हैं तो वे उसकी स्टील क्षमता को काफ़ी प्रभावित करते हैं। F-117 वास्तव में फाइटर था। नाम में F होने के कारण बहुत से लोग F-117 को एयर सुपीरियरिटी फाइटर समझते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। F-117 मुख्य रूप से एक स्टील्थ अटैक एयरक्राफ्ट था। इसका काम दुश्मन के महत्वपूर्ण जमीनी लक्ष्यों पर हमला करना था। कमांड सेंटर, एयर डिफेंस साइट, रडार स्टेशन और रणनीतिक सैन्य ठिकाने इसके प्रमुख लक्ष्य थे। इसे दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर हमला करने के लिए बनाया गया था और इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी, दुश्मन को इसके आने का पता ही नहीं चलता था। F-117 को लंबे समय तक बेहद गुप्त रखा गया। अमेरिका ने इसे 1980 के दशक में ऑपरेशनल के लिए बनाया, लेकिन दुनिया को इसकी वास्तविक क्षमता का अंदाजा तब हुआ जब इसका इस्तेमाल बड़े सैन्य अभियानों में किया गया। 1991 के गल्फ वार में F-117 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इराक के खिलाफ अभियान में इसने कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर हमला किया। उस समय F-117 को लगभग एक अदृश्य विमान की तरह देखा जाने लगा। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के बीच से गुजरकर
हमला करना और फिर सुरक्षित लौटना इसकी पहचान बन गई। लेकिन स्टील्थ का अर्थ कभी भी पूरी तरह अदृश्य होना नहीं था। यही बात 1999 में साबित होने वाली थी। 27 मार्च 1999। अब कहानी पहुंचती है उस रात पर जिसने F117 की प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए बदल दिया। 27 मार्च 1999 नाटो की कार्रवाई के दौरान एक F117 सर्बिया के ऊपर मिशन पर निकला। इसे उड़ा रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल डेल जेल्को। उनका लक्ष्य था बेलग्रेड के आसपास एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांड सेंटर। शुरुआत में उनके साथ F-16 विमानों की सुरक्षा थी, लेकिन मौसम खराब हो गया। एस्कॉर्ट विमानों को वापस लौटने का आदेश मिला। अब F-117 अकेला था। जेल्को के लिए इसका मतलब साफ था। अब उन्हें पूरी तरह अपनी स्टील क्षमता पर भरोसा करना था। लेकिन जमीन पर सर्बियाई वायु रक्षा पहले से सक्रिय था। सर्बियाई कमांडर की रणनीति कुछ अलग थी। सर्बियाई वायु रक्षा इकाई की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल जोल्टान दानी के हाथों में थी। दानी जानते थे कि अमेरिकी विमान स्टील्थ तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास अमेरिका जैसा अत्याधुनिक संसाधन नहीं था, लेकिन उनके पास अनुभव, धैर्य और एक रणनीतिक फायदा था। उन्होंने पुराने P-18 रडार सहित विभिन्न रडार प्रणालियों का इस्तेमाल किया। कम आवृत्ति वाली रडार तरंगों से स्टील्थ विमान की मौजूदगी का अनुमान लगाने की कोशिश की। F-117 रडार से पूरी तरह गायब नहीं होता था। स्टील्थ तकनीक रडार सिग्नेचर को कम करती थी। इसका मतलब है कि दुश्मन के लिए उसे ढूंढना और ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन अगर रडार ऑपरेटर को पता हो कि कब और कहां देखना है, तो संभावना बदल सकती थी। और उस रात दानी की टीम इंतजार कर रही थी। रडार स्क्रीन पर बादलों और बारिश के कारण कई नकली संकेत दिखाई दे रहे थे। फिर ऑपरेटरों को एक छोटा संकेत दिखाई दिया। एक लक्ष्य आगे बढ़ रहा था। दानी को शक हुआ कि यह वही अमेरिकी विमान हो सकता है जिसका उन्हें इंतजार था। अब मिसाइल बैटरी को लक्ष्य की पुष्टि करनी थी। F-117 अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा था। वह अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुका था और फिर विमान का बम पे खुला। यह छोटा सा क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण था। बम बे खुलने से विमान की रडार सिग्नेचर बढ़ सकती थी। सर्बियाई रडार ऑपरेटरों को मौका मिल गया। उन्होंने लक्ष्य को ट्रैक किया। फिर आदेश आया, मिसाइल दागें। 2 मिसाइलें आसमान की ओर निकल गईं। उधर जेल्को ने हमला पूरा किया, लेकिन कुछ ही समय बाद कॉकपिट में चेतावनी बजने लगी। उन्हें पता चल गया कि विमान खतरे में है। मिसाइलें उनकी तरफ आ रही थी। जेल्को ने विमान को तेजी से मोड़ने और बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी मिसाइल F-117 से टकरा गई। विस्फोट ने विमान को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। F-117 नियंत्रण खोने लगा। अब दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्टील्थ विमानों में से एक आसमान से गिर रहा था और पायलट की जिंदगी और मौत के बीच अब लड़ाई होनी थी। विमान तेजी से घूम रहा था। कॉकपिट में चेतावनी संकेत चमक रहे थे। जेल्को के सामने अब सिर्फ एक विकल्प था, इजेक्ट करना। उन्होंने इजेक्शन हैंडल खींचा। कुछ ही पल में वह विमान से बाहर निकल चुके थे। नीचे अंधेरा था। फिर पैराशूट खुला। जेल्को ने पीछे देखा। उनका F-117 आग की लपटों में नीचे गिर रहा था, लेकिन अब उन्हें अपनी दूसरी लड़ाई लड़नी थी। वह दुश्मन के इलाकों में उतर चुके थे। सर्बियाई सैनिक उनकी तलाश शुरू कर चुके थे। जेल्को एक गड्ढे में छिप गए।
आसपास सैनिकों की आवाजें थी, टॉर्च की रोशनी घूम रही थी। स्थानीय लोग भी खोज में शामिल हो रहे थे। कुछ समय बाद एक कुत्ता उनके बेहद करीब पहुंच गया। जेलकों ने खुद को बिल्कुल शांत रखा। कुत्ता उन्हें खोज सकता था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और वह वहां से चला गया। उधर अमेरिकी कमांड को पता था कि उनका पायलट जिंदा है। अब उसे निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर इलाके की ओर बढ़ा। जेलको को अपनी स्थिति बतानी थी। उन्होंने सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन समस्या आ गई। उनका इंफ्रारेड सिग्नल काम नहीं कर रहा था। अब उनके पास आखिरी विकल्प था फ्लेयर। उन्होंने फ्लेयर जला दिया। पूरा इलाका अचानक रोशनी से भर गया। हेलीकॉप्टर को उनकी स्थिति मिल गई, लेकिन उसी समय दुश्मन भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। जेलको ने फ्लेयर को बुझाया। हेलीकॉप्टर नीचे आया। रेस्क्यू टीम ने उन्हें अपने साथ लिया और कुछ ही पलों में वह दुश्मन के इलाकों से बाहर थे। एक ऐसा मिशन जिसमें F-117 नष्ट हो गया था, लेकिन उसका पायलट जीवित वापस आ गया था। स्टील्थ का मिथक टूट गया। F-117 को गिराने की घटना ने दुनिया को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। स्टील्थ का मतलब अदृश्य होना नहीं है। यह सिर्फ दुश्मन के लिए विमान को खोजने, पहचानने और ट्रैक करने को कठिन बनाता है। सर्बियाई सेना ने F-117 के मलबे को हासिल किया, विमान के हिस्सों का अध्ययन किया। इस घटना ने सैन्य विशेषज्ञों को यह सोचने पर मजबूर किया कि भविष्य की एयर डिफेंस तकनीक स्टील्थ विमानों के खिलाफ किस तरह विकसित की जा सकती है। आज F-117 अमेरिकी सैन्य सेवा में सक्रिय नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। F-22 रैप्टर और F-35 लाइटिंग जैसे आधुनिक स्टील्थ विमान जिस तकनीकी युग का हिस्सा हैं, उसकी नींव रखने वाले विमानों में F-117 का नाम हमेशा लिया जाता है। और शायद यही F-117 की सबसे बड़ी विरासत है। इस विमान ने दुनिया को सिखाया कि भविष्य का युद्ध सिर्फ गति और हथियारों से नहीं जीता जाएगा। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि दुश्मन आपको देख ही न सके। लेकिन 27 मार्च 1999 ने यह भी साबित कर दिया, आसमान में कोई भी विमान पूरी तरह अदृश्य नहीं होता। एक तरफ था अमेरिका का स्टील्थ दानव, दूसरी तरफ पुराने रडार, धैर्य और सही रणनीति से तैयार सर्बियाई एयर डिफेंस। उस रात F-117 गिर गया, लेकिन उसका पायलट बच गया और वर्षों बाद डेल जेलको और जोल्टान दानी आमने सामने मिले। कभी एक दूसरे को मारने की कोशिश करने वाले ये दोनों सैनिक बाद में हाथ मिलाकर उस रात को याद कर रहे थे। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन उस रात की कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि यह सिर्फ एक विमान के गिरने की कहानी नहीं है। यह तकनीक बनाम रणनीति की कहानी है। यह स्टील्थ बनाम रडार की कहानी है और यह उस पायलट की कहानी है जिसने अपने विमान को खो दिया, लेकिन अपनी जिंदगी बचाकर वापस लौट आया।